नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं अनोखी आवाज और मैं हूं आपके साथ अनुष्का। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सोमवार को भोपाल स्थित पंडित खुशीलाल शर्मा आयुर्वेद महाविद्यालय में आयोजित आयुर्वेद पर्व 2025 के अंतर्गत 3 दिवसीय आरोग्य मेला और राष्ट्रीय संगोष्ठी का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने आयुर्वेद के महत्व और वैश्विक स्वीकार्यता और राज्य में इसे बढ़ावा देने के लिए की जा रही योजनाओं पर बात की। उन्होंने इस दौरान बड़ी घोषणाएं भी की है। इस दौरान सीएम ने सभा को संबोधित कर कहा कि आयुर्वेद मध्य प्रदेश की प्राचीन परंपरा का हिस्सा है। आज जब पूरी दुनिया आयुर्वेद की ओर आकर्षित हो रही है, राज्य इसे आगे बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है। उन्होंने बताया कि वर्तमान में मध्य प्रदेश में 56 सरकारी आयुर्वेद कॉलेज संचालित हो रहे हैं। इनमें 11 नए कॉलेजों को जोड़ने की योजना है, जिससे यह संख्या 67 हो जाएगी। इन नए कॉलेजों को भारत सरकार और राज्य सरकार की मंजूरी मिल चुकी है। नई शिक्षा नीति 2020 के तहत एक ही विश्वविद्यालय में विभिन्न कोर्स पढ़ाने की अनुमति दी गई है। सीएम ने कहा कि यूनानी चिकित्सा की शिक्षा अब हिंदी में भी दी जाएगी। जीवित सर्वे सतम की बात करते तो वो कोई और चीज से नहीं हो सकती है, लेकिन आयुर्वेद से पक्का हो सकती है, इस बात की गारंटी। उम्र के किसी मुकाम पे, किसी मोड़ पर जब कभी आपको अपनी जिंदगी से और शरीर से तालमेल मिलाने के आधार पर पुनः आपको उसी अवस्था को पाना चाहते हो, जिस भाव से आप जीना चाहते हो, तो कोई आपका हाथ पकड़ करे, मदद करे न करे, आयुर्वेद जरूर करेगा, इसकी गारंटी। क्या क्या है, क्या क्या छिपा है, कोई जानते ही नहीं है। जो जानता है वो फिर किसी को नहीं मानता, एक ही लाइन पकड़ता है। इसी से शुरू, इसी में समापन। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, परमात्मा ने जीवन अगर हमको दिया तो परमात्मा ने परस्पर अवलंबित जीवन दिया, एक दूसरे को जोड़ के दिया। ये अभी और कोई विधा को मालूम नहीं कि जहां आप हवा पानी जीवन जी रहे हैं, जहां आपका जन्म हो रहा है, जहां आपके शरीर में व्याधि आ रही, बीमारी आ रही, वहीं परमात्मा ने प्रकृति में आपको जीवन के लिए औषधि भी दी है। ये केवल आयुर्वेद वाले जानते हैं और कोई नहीं जानते। तो हमको ऑक्सीजन कहां से मिल रही है? हमको ऑक्सीजन वनस्पति से मिल रही है। वो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं, ऑक्सीजन दे रहे हैं। तो ये परस्पर प्रकृति का एक दूसरे के साथ जीने का इससे बड़ा उदाहरण क्या होगा? ये जो हजारों साल से, लाखों साल से इस बात को लेकर चलने का मार्ग ही तो आयुर्वेद है। इसके बाहर क्या है? इसके अंदर ही अंदर सब कुछ है। और इसीलिए केवल एक नहीं, कितने प्रकार से आयुर्वेद अपने अपनी जगह बनाता है। कोई जानते हैं, कोई नहीं जानते। अच्छे अच्छे से पूछो तो सार में आकर वहीं टिकाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए अगर हम कहें कि भाई आप भगवान को भोजन भी करा रहे हो, तो बड़े बड़े पंडित, माफ करना मैं किसी की निंदा नहीं कर रहा हूं, ऐसा नहीं कि नहीं जानते हो, लेकिन जानने वाले बहुत कम मिलेंगे कि आप ये 5 निवारे कहां दे रहे हो भोजन के, और ये जो 5 निवाले दे रहे हो तो ये जा कहां रहे हैं? ये हमारे शरीर के 5 प्राण तक पहुंचा रहे हो। आप प्राणा स्वा, उदाना स्वा, समाना स्वा, आप जो मंत्र बोल रहे हो ये अलग अलग प्राण है। ये धन्यवाद है, आज के जमाने में नए विज्ञान ने बता दिया है कि आजकल वेंटिलेटर में मालूम पड़ जाता कि ब्रेन गया बाकी बच्चा है। ये पहले आयुर्वेद वाले सबको मालूम था कि अपने आप में सबके प्राण अलग अलग, एक प्राण से सबका काम नहीं चल रहा। ये जो हमारे प्राण के जो अलग अलग हिस्से हैं, हृदय के प्राण अलग है, हृदय से लेके नाभि तक का अलग है, नाभि से लेके नीचे तक का अलग है, मस्तिष्क का अलग है। एक प्राण पूरे में घूमता है, और केवल वो प्राण नहीं घूमता, उसके 5 उप प्राण भी है। हमारी आंख खुली के खुली रह गई, हमारे नासिका से हमारा मुंह खुला रह गया, नीचे की हमारी इंद्रियों से ये जो प्राण उप प्राण, ये जो अपनी एक तरह से पतंजलि, ये कमोबेश जो आप बात कह रहे हो, वो सब समग्र रूप से एक ही दायरे में आता है। इसीलिए स्वाभाविक रूप से हमने इस बात के लिए अगर कहा कि दवाई देकर के जिंदगी अच्छी होती है, तो अगर योगासन पे जाओगे तब भी उसी बात पे लाइन पहुंचाएंगे। इस बात को कहने के लिए और कोई मार्ग नहीं है, आयुर्वेद ही है कि हाँ कहता कि भाई आप हमारे पास आओ, उपचार पाओ, और रोज रोज नहीं करना हो तो योगासन पे जाओ। और दोनों तरफ आप देखो, मैं तो इस बात का गवाह भी हूं, मैंने अपने पे भी प्रयोग करके देखा
कि अगर किसी भी व्यक्ति का बीपी 130-40 है, वो कराए थेरेपी और नाप के देख ले 120-80 निकलेगा, उससे बढ़ता ही नहीं, घटता ही नहीं। हाथों हाथ कोई इलाज नहीं है। आप रात भर भी सो तब भी आपका 10-20 ऊपर नीचे जाएगा, लेकिन 1 घंटे की आपने थेरेपी कराई तो आप नाप के देखो बराबर वो का वही मिलेगा। तो ये जो जादू होता है, ये और कोई जादू कहीं से नहीं आता। ये हजारों साल की तपस्या, कई कई जन्मों के पुण्य हमको मिलते हैं कि भारत में वो सारी चीजें जिसको जानने समझने के लिए दुनिया लालायित, एक तरह से अब अपने पीछे दीवानगी की हद तक जा रही है। ऐसे में जब उनकी सबकी जिज्ञासा बढ़ रही तो हमारी भूमिका भी बढ़ रही, हमारी ड्यूटी भी बढ़ रही। हमको वो सब सावधानी भी रखना है, जिसके कारण से हमारी ये पेथी, मुझे पता ही नहीं चलता योग से कब योगा हो गया, बोलने बालने में एक मात्रा कब लग जाती समझ ही नहीं पाते। आयुर्वेद का अपना मूल भाव न बदल जाए, इसकी आवश्यक सावधानी भी रखें, और आयुर्वेद के माध्यम से जो दुनिया को निरोगी रखने का संकल्प है वो भी पूरा हो। इसलिए यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमने जब दोबारा ये सरकार यहाँ अपनी मध्य प्रदेश में बनी तो सरकार के बनते हमने कई संकल्प लिए। उसमें एक संकल्प ये भी लिया कि मध्य प्रदेश में वनौषधि पर्याप्त मात्रा में, और भौगोलिक रूप से बहुत समृद्ध हमारा ये मध्य प्रदेश है। ऐसे में यहाँ हमारे लिए एक बड़ी संभावना आयुर्वेदिक कॉलेज की भी है। इसलिए हमने संकल्प किया 11 आयुर्वेदिक कॉलेज खोलेंगे। हमें इस बात का आनंद है, और केवल आयुर्वेदिक कॉलेज हम खोलेंगे तब नहीं, मुझे ये भी बताते हुए अत्यंत आनंद है, हमारे पास 55 जिले सरकारी है, लेकिन 56 मेडिकल कॉलेज अभी मध्य प्रदेश में हमारे यहाँ पर कार्यरत है, जिसपे हम अपने 9,500 विद्यार्थियों को अपनी इस विधा से जोड़ रहे हैं। और ऐसे में जब हम अपने 11 जोड़ेंगे तो 55 से ये खसक करके 67 तक जाएगी। लेकिन इतना ही नहीं, और रोज बढ़ रहा, इसकी तरफ में कोई तकलीफ नहीं, लगातार हम कोशिश कर रहे हैं। सभी प्रकार की व्यवस्थाओं में सुव्यवस्था स्थापित करते हुए हमने अभी जानकारी निकाली, आपने कुछ घोषणा भी कही, विश्वविद्यालय की बात जरूर कही, इसको जरूर मैं संशोधन करना चाहूंगा। हमने कहा कि एक विश्वविद्यालय से अगर हम पूरा प्रदेश संचालित कराते हैं, माफ करना, उसके दुष्परिणाम हमारे सामने आए। हमने एक मेडिकल कॉलेज यूनिवर्सिटी बनाई पूरे प्रदेश के लिए, और कोई परीक्षा में किसी परीक्षार्थी के रिजल्ट को लेकर कोई दिक्कत हो गई, कोई कोर्ट में चला गया तो पूरा प्रदेश परेशान रहता था, लगातार कष्ट आते थे। इसलिए अब जो शिक्षा नीति 2020 लागू हुई, उसमें कहा गया कि एक विश्वविद्यालय में सभी प्रकार के कोर्स पढ़ा सकते हैं, सरकारी हो या प्राइवेट हो। तो हमने अनुमति दी सभी विश्वविद्यालयों को, वो सभी प्रकार से अपने विश्वविद्यालय के अंदर आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज सब कुछ खोले। लेकिन अभी एक चीज की कमी लग रही थी, वो मैंने अभी आहूजा जी से ही बात की है कि हमारे यहाँ पर आयुर्वेदिक कॉलेज में डॉक्टर चिकित्सकों के तो प्रवेश हो रहे हैं, लेकिन पैरामेडिकल नर्सिंग ये कोर्स नहीं है। हमने कहा ये भी होना चाहिए, हमारे लिए बड़ी संभावना है, बड़े पैमाने पर हमारे लिए वो सब अनुकूलता बने। इसलिए इस दिशा में हमको आगे बढ़ने की जरूरत है। निश्चित रूप से इस पे हम ध्यान दे रहे हैं, और ये आने वाले समय में इसके रिजल्ट मिलेंगे। आपने कहा क्लिनिक और नर्सिंग होम पंजीयन की प्रक्रिया में स्वास्थ्य विभाग तकलीफ देता है या स्वास्थ्य विभाग के पास जाना पड़ता है, और मैं मान के चलता हूं कि वाकई ये आयुष का काम है। आने वाले समय में आयुष को ही ये काम दिया जाएगा ताकि वो अपने इस दिशा में आगे बढ़े। आयुष सीमा की मैंने घोषणा कर दी थी, मालूम पड़ा कि कोई दिक्कत आई है फाइनेंस वगैरह की, सारी दिक्कत दूर करेंगे। बिल्कुल 65 साल का आपको हक मिलेगा, हमारे लिए इसमें क्या तकलीफ। 62 से 65 हमारे बीच में जितने भी प्रकार के बाकी चिकित्सक है वो 65 तक करते, तो आप भी करना चाहिए। ये मध्य प्रदेश सरकार को इसमें कोई तकलीफ नहीं, निश्चित रूप से करेंगे। थोड़ा आपने जो बहुत सारी बातें लिख दी है, कुछ अगली बार के लिए भी रखोगे, एक ही बार करोगे। आपने कहा कि अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान, ये जरूर हम इस पे काम कर रहे हैं। निश्चित रूप से इसको उज्जैन में खोला जाएगा। हमारा बहुत अच्छा कॉलेज है, हमारी घोषणा भी है, भारत सरकार के पास वो विचाराधीन भी है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अन्य खबरों के लिए बने रहिए अनोखी आवाज के साथ।